Hello students. Today we are going to start chapter number 1 of class 10th, that is chemical reactions and equations. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं. केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, और इसमें हमारे पास एक या दो से ज़्यादा हमारे पास कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो आपस में ट्रीट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है विच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंसेस. ओके, अगर हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो डेफिनेशन विल बी द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. For example, like we can say formation of curd from milk. आप देखो कि मिल्क हमारे पास एक सब्सटेंस है. ओके, if we add a very little spoon of curd in the milk, तो हमारे पास ओवरनाइट रखोगे एंड हमारे पास वो पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. और हमें पता है कर्ड हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द मिल्क. ओके, तो इट मीन्स हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी केमिकल रिएक्शंस में. सम रिएक्शंस आर देयर के जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल यही के फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कि ये फिर से रिवर्स होके फिर से मिल्क नहीं बन सकता. बट सम रिएक्शंस आर देयर के जो कि रिवर्सिबल हो सकती हैं कि वो फिर से हमारे पास वही सब्सटेंस हमें मिल सकते हैं. वी विल डिस्कस इट इन दिस चैप्टर. ओके, आई होप कि आप सभी को केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा कि रिएक्शन होती क्या है. तो यहाँ हमारे पास है दैट कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन. आप अपनी डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस देखते हो जहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं. इवन इन आवर सराउंडिंग अगर हम देखेंगे तो हर टाइम कोई ना कोई रिएक्शन होती ही जाती है हमारी बॉडी में, हमारे सराउंडिंग्स में. ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर आप मिल्क को ऐसे ही समर्स में बाहर रखोगे तो व्हाट विल हैपन रूम टेम्परेचर पे. तो अगर पूरा दिन पड़ा रहा देन जो मिल्क है हमारे पास वो खराब हो जाएगा. तो क्या हुआ, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन अक्कर हुई. नेक्स्ट वी हैव एन आयरन तवा, पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. कि कुछ आयरन मटेरियल हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा, देन व्हाट विल हैपन, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी देयर. ओके, थर्ड वी हैव ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स पक जाते हैं. फूड इज कुक्ड. जब हम फूड को पकाते हैं तो फर्स्टली वी हैव द रॉ फूड, है ना, रॉ वेजिटेबल्स, है ना. व्हेन वी कुक इट देन क्या होगा, वो पूरे अच्छे से पक जाएगा. ओके, कुक हो सकता है दैट वी कैन ईट, बट सम वेजिटेबल्स आर देयर कि जो वो रॉ होती हैं, कच्ची होती हैं, देन वी कांट ईट दैट टाइप ऑफ फूड. अगर खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है इट देयर इन आवर बॉडी केमिकल रिएक्शंस आल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सक्रिएशन एंड सो ऑन. जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है. नेक्स्ट वी हैव वी रेस्पायर. वही सेम थिंग कि जब हम सांस लेते हैं लाइक रेस्पिरेशन होती है. ओके, नेक्स्ट देखो, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज. इन सभी सिचुएशंस में सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस था वो कुछ और था. आफ्टर रिएक्शन हमारे पास वो सब्सटेंस टोटली चेंज हो गया. We have already learned about physical and chemical changes. Yes, you know, in previous classes you must learn about the physical and chemical changes क्या होते हैं. तो वहीं से हमारे पास chemical reactions आती हैं. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction takes place. कि जब कोई chemical change होगा तो वहाँ पे एक chemical reaction होगी.
You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we know that a chemical reaction has takes place? हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हुई है? तो इसके लिए सबसे पहले let's take a very simple example जो आप सभी ने कहीं ना कहीं इन लोअर क्लासेस में पढ़ी ही होगी. That is C plus O2. We get carbon dioxide. Okay, so C plus O2. These are that substances that are reacting to each other. That's why we call it reactant. कि वो substance या वो atoms, वो molecules that take part in a chemical reaction, that substances are called reactants. Okay, and after reacting जो हमारे पास substance बना है, that is called product. Okay, product means which is formed during chemical reaction when two or more reactants react to each other. अंडरस्टैंड कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं. रिएक्टेंट जो कि आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में सब्सटेंस नया बना है. और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को दोनों को एक एरो के साथ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. वी कैन सी कि एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होंगे और एरो के राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे. ओके, आई थिंक सो आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पता चल ही गया होगा. ओके, नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 1.1. लेट्स सी दिस एक्टिविटी. This activity needs a teacher assistance. It would be better if students wear eye protection. Okay, some protection measures are there. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. आप लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, हैविंग लेंथ 2 सेंटीमीटर. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 सेंटीमीटर ही लेना है. और आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे, रब करोगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स. जो हमारे पास ये चीज़ है, दिस इज कॉल्ड टोंग्स. ओके, जिसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. ओके, और ये चीज़ जो हमारे पास ब्लू से कुछ दिख रही है आपको, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट देखिए क्या है. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. आप एक बर्नर की हेल्प से उसको बर्न करोगे. एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर. हमें पता है व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन तो उसके कुछ एशेस बनेंगे, और जो एशेस बनेंगे वो हमने ये रही नीचे वॉच ग्लास, और यहाँ हमने उसको कलेक्ट करना है. ओके, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. के जितना हो सके उतने अपनी आँखों से दूर रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया. यहाँ देखिए, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. आप सभी ने कंबशन पढ़ा होगा, है ना, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, देन इट एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस लेके चलो, देन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. वी कैन से ऑक्सीजन. कि बर्निंग के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं कर सकता हमारे पास. हाँ जी, देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम. कि जब ये बर्न करेगा तो हमारे पास कुछ वाइट फ्लेम आएगी एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर. और जो हमारे पास उसके ऐश बनेंगे, ऐश इन द सेंस कि मतलब जो उसका पाउडर बनेगा वो भी वाइट कलर का होगा. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो ये पाउडर होगा दैट इज मैग्नीशियम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी.
वी हैव मैग्नीशियम रिबन, जिसको हमने बर्न किया। बर्न मतलब अभी बोला मैंने आपको कि उसकी कंडीशन होती है बर्निंग की दैट देयर मस्ट बी अ ऑक्सीजन देयर। ओके, तो बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आफ्टर दैट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है। बैलेंसिंग इसका बाद में करेंगे कि बैलेंसिंग होती कैसे है, इक्वेशंस फर्दर टॉपिक है, बट एक बार हमारे पास ये इक्वेशन बनी इस एक्टिविटी की। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया। एड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, कि उसमें हमने एक पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हाँ जी, देखिए एक्टिविटी 2 में दे सेड कि हमने एक पोटाशियम आयोडाइड लिया, दैट इज Ki, इट रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट PbNO3 2। व्हाट विल वी ऑब्जर्व? तो हमारे पास क्या बनेगा, 2KNO3, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम नाइट्रेट प्लस PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड। तो हम बोलेंगे कि इस एक्टिविटी में हमारे पास एक लेड आयोडाइड बना विच इज येलोइश सॉलिड सब्सटेंस। तो what will we observe? We observe that the precipitation of yellowish solid is formed in this activity. Okay, और precipitation किसके बनेंगे? That is lead iodide. Understand? Next we have activity 3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. हमने एक जिंक के कुछ पीसेस लिए फ्लास्क में। ओके, ये रही हमारे पास 1.2 डायग्राम। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कोई भी एसिड आप डाल सकते हो। इन्होंने एक हमें बोला है दैट हैंडल द एसिड विथ केयर। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? आप देखोगे कि क्या ऑब्जर्व हुआ हमें। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? तो आप देखो, दे सेड कि जिंक इट रिएक्ट्स विद HCl. What will we get? Sorry, we get ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और जो टेम्परेचर होगा फ्लास्क का वो थोड़ा बहुत हीट होगा, लाइक वो गर्म होगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास एक्टिविटी 3 की रिएक्शन है। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, देन देयर मस्ट बी अ पॉपिंग साउंड। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, दे फ्रॉम above the 3 activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. Like we can say that these are the conditions of it. Like कि जब chemical reaction होती है तो क्या कुछ change हो सकता है। First we have change in state. State change हो सकती है। Like सबसे पहले हमारे पास first activity में we have a solid substance. We have a solid magnesium ribbon. After burning, we get it in a powder form. Next is change in color. Color change हो सकता है. Evolution of gas. Gas का evolution like बाहर निकल सकती है. Like in activity 1.3, hydrogen gas is evoluted. Change in temperature. Temperature increase हो सकता है या decrease हो सकता है. हाँ जी. Next देखिए. हाँ जी, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking places around us. कि जो changes हम देख रहे हैं ऐसे ही बहुत सारी chemical reactions हमारे around होती ही रहती हैं। तो उसी के according हम next topic है that we will study about chemical equations. Okay.
जो केमिकल इक्वेशन है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सपोर्ट दिस चैनल।